Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ बीते दिनों बैठक कर बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे के मामलों को सुलझाने का प्रयास किया है। वहीं लोजपा सूत्रों के मुताबिक पासवान ने इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और राजग के प्रमुख घटक दल जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार को लेकर पार्टी की शिकायतों से अवगत कराया है। इस दौरान उन्होंने 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के पार्टी के अंदरूनी दबाव के बारे में भी भाजपा नेताओं को बताया है। लोजपा के एक नेता ने बताया, बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। उक्त नेता ने बताया कि शाह ने बैठक में स्पष्ट किया कि लोजपा के साथ भाजपा का कोई मतभेद नहीं है। माना जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी एनडीए गठबंधन से बाहर निकलकर 143 सीटों पर मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं या मोदी के साथ कोई दुश्मनी नहीं के नारे के साथ चुनाव लड़ सकती है। द हिंदू में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार लोजपा उन 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जिन पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारने की पेशकश की है। एलजेपी ने बीजेपी को आश्वासन दिया है कि वह चुनाव के बाद के हालात में सीएम उम्मीदवार के लिए बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। एलजेपी ने शनिवार को पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है ताकि आगे का रास्ता तय किया जा सके। सूत्रों के अनुसार सीएम नीतीश कुमार के साथ रिश्ते ठीक न होने के कारण चिराग पासवान ने पहले ही कहा था कि वह जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ उम्मीदवार उतारने में संकोच नहीं करेंगे। एलजेपी ने कहा कि वह गठबंधन से बाहर नहीं होगी क्योंकि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के साथ गठबंधन में है। कहा जा रहा है कि एलजेपी गठबंधन में भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगी। इसके पीछे यह सोच है कि जेडीयू की सीटों पर नीतीश विरोधी वोटों के साथ मोदी समर्थक वोटों को भी अपनी ओर खींचा जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोजपा ने इसे भाजपा और एलजेपी दोनों के लिए जीत की स्थिति बताई है। इससे पहले बुधवार को भाजपा नेताओं के सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक हुई थी। शाह उस बैठक में भी शामिल हुए थे। आज की बैठक में भी शाह की मौजूदगी में संकेत मिल रहे हैं। भाजपा ने सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों से अंतिम दौर की बातचीत से पहले अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो जल्द ही सीटों के बंटवारे को लेकर घोषणा की जाएगी और 4 या 5 अक्टूबर को पहले चरण के मतदान वाली सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.